मरीम नवाज साहबा के कुछ जुमले बड़े मशहूर हुए। वो सिंध के दौरे पर गईं और वहाँ कहा कि बिलावल आओ, हम वादा करते हैं हम बहन भाई हैं और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे या एक दूसरे की तज़ीक नहीं करेंगे। मगर काश वो वहाँ ये कह देती हम एक दूसरे के बंदे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये हो रहा है। और अब पहले हमने देखा बलूचिस्तान से दो बड़ी शख्सियात नून लीग की पीपल्स पार्टी में शामिल हुई और अब एक तरफ पीडीएम का कहा जा रहा था जी कराची में जलसा होगा, पीडीएम में पीपल्स पार्टी माइनस हो चुकी है, तो बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं मुल्तान। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अहम शख्सियत मुल्तान की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। और मुझे वो जलसा भी याद आ रहा है पीडीएम का कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें आगे थे, मरीम साहब वहाँ भी आएँ। और आज ये हो रहा है कि जी अब वो आएंगे तो ज़राए कह रहे हैं कि 7 अरकान असम्बली नून लीग के, वो जरदारी साहब ने कहा था ना हम उनके लोग तोड़ने आए हैं, यहाँ बैठे हैं जरदारी साहब लाहौर आकर, तो वो होने जा रहा है। गुलाम रज़ा साहब ये सियासत में क्या कुछ हो जाता है। तो अब तो शहबाज शरीफ साहब और तगड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे देखा तुम जाके क्या करती रही और अब देखो वही लोग हमारे लोगों को तोड़ कर ले जा रहे हैं। अगर ये हो गया तो ये तो मरीम साहबा के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। देखें ये भी होगा और बहुत कुछ और भी होगा, क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है और जिस तरह से खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन आप ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो ही मामला स्मूथ होंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि इंतखाबी सियासत जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो कराची जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और यहाँ पीछे लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्तान आ रहे हैं। तो एक पार्टी ने तो ज्वाइन करना है और कोई भी हो सकती है, या नून लीग हो सकती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। तो बातें दोनों जमातों की चल रही हैं, क्योंकि जहां पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ित्ते में जो आने वाले दिन हैं वो शायद उस तरह से नहीं देखा जा रहा उनको, कि खुदा न खास्ता अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है। तो उस सूरत हाल में अगर 10% भी इस बात का जो इम्कान है उसको सामने रखा जाए तो यहाँ हमारे यहाँ सियासी जो दर्जा हरारत है उसको प्रॉपर एक मुनासिब वे में होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए और हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे तमाम सियासी जमातों को खड़ा होना होगा। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है ये आने वाले 2-4 महीनों में और मज़ीद आप इसको मेचोरिटी की जानिब जाते हुए देखेंगे। ये तो 2-4 लोग जाएंगे जिस दिन ग्रीन सिग्नल अगर ले लिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो फिर आप देखेंगे कि पता नहीं किधर किधर से लोग टूट फूट के और भाग के नून लीग में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंतखाबी सियासत का आगाज़ है, मुस्बत चीज़ है, इसको चलना चाहिए। और जो बंदे जाना चाहते हैं, इस वक्त तो MPAs जो हैं वो MNAs शामिल हो नहीं सकते, वो अपने भाई भतीजों को शामिल करवा सकते हैं, वो खुद कैसे शामिल होंगे। तो उन्हें तो अपनी सीट जो D सीट होना पड़ेगा, फिर वो जाके दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर जाके वो शामिल होंगे। अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई MPA या MNA उसके फैमिली का कुछ शख्स जा सकता है गुडविल जेस्चर के तौर पे कि जी हम आपके साथ खड़े। अच्छा जी, सिटिंग वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ तो सिटिंग MPA मैंने कोई नहीं जा रहा, सारे साहब का है जो ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी, मैं गुलाम मुद्दा साहब की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि खित्ते में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाली हैं। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पाकिस्तान फ़ौज के साथ हो, सेम पेज पे हो, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान में और पाकिस्तान का खित्ते में रोल बहुत अहम हो गया है। और इस वक्त आप कोई ऐसा यहाँ पर एडवेंचर भी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इस दफ़ा जो तालिबान वहाँ पर काबिज हो गए हैं या आ गए हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी अहमियत भी बढ़ गई है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जिस तरह से आने वाले दिनों में अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और मेरी ये भी इतलात है कि मौलाना ये कोशिश कर रहे हैं कि अब बलूचिस्तान में JUI की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मुझे ये भी मेरी इतलात है कि यहाँ तालिबान का भी शायद प्रेशर आए कि मौलाना को भी इस हुकूमत में कोई केक मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। और वो जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान की सूरत में भी मिल सकता है, जहाँ पर पहले ही बाप पार्टी जो है वो डिवाइडेड है और मौलाना के 12-14 वहाँ पर MPAs भी हैं। और अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, महमूद खान चकजई उनके साथ हैं,
देखिए अगर पीडीएम से नून लीग को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी कोई ना कोई से बलूचिस्तान में है, और अगर वहाँ से ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी होके और बाप पार्टी से इनको सपोर्ट मिलती है तो वहाँ पर मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट बन सकती है। अपोजिशन में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान की है, और तो मौलाना जो है वो अभी तो फिलहाल उनकी तैयारी यही है, कोशिश यही है कि बलूचिस्तान से उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि मौलाना पे कुछ नवाज़ात की जाएंगी ताकि तालिबान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हों, और उसमें मौलाना फजल रहमान जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले गुलाम रज़ा साहब इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नर भी चाहते हैं, उनको मिल जाए बलूचिस्तान की तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। अब जिस तरह बदलती सूरत हाल है, आप कह रहे हैं मैच्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो उसी हवाले से अब पीडीएम का एक 28 अगस्त को सरबराही इजलास भी हो रहा है। 29 अगस्त यानी जिस दिन जलसा करना है कराची का, उससे एक रोज़ पहले, और उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल या पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात हो रही है, और फिर कहा जा रहा है कि शायद 29 अगस्त का जलसा पीडीएम का एक आखिरी जलसा हो, क्योंकि सूरत हाल उनको भी नज़र आ रही है कि बदल रही है। तो इसका मतलब है कि ये सब बातें, यही अफगानिस्तान के हालात की वजह से बिल्कुल पॉलिटिक्स बदल रही है। जी बिल्कुल, खित्ते की पॉलिटिक्स बदलने जा रही है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल बदलेगी। और यहाँ दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि बलूचिस्तान जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, अगर आप देखें, अमेरिका ये अस्यूम कर रहा है कि उनके फेलियर में पाकिस्तान का हाथ है, और अगर जो बाइडन अपने जो उनके कांग्रेसमैन हैं उनसे ये, या जो उनकी एजेंसीज़ हैं उनके ज़ेर असर हो के इस बात को वो कबूल कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अल्टीमेटली अमेरिका कोई भी इक़दामात करने के हवाले से सोच सकता है। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि यानी वो मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रशिया और चाइना जो हैं वो खुश हैं कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को ये हजीमत यहाँ उठाना पड़ी है और अमेरिका यहाँ से रुखसत हुआ है इस खित्ते को छोड़ के। तो एक तरफ फ्रेंडशिप है, एक तरफ कुछ चांसेस हैं फ्रेंडशिप के, और ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी उनकी जानिब से अपनाई जा सके। तो ये दो चीज़ें इन हालात में हमारे लिए हमें ये देखना होगा कि हमें अपने घर को एटलीस्ट फौरी तौर पे सेट करना है, और जिस तरह से भी सेट करना है। सारे लोग अपने हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, मुल्क है, मुल्क में इस्तेहकाम है और मुल्क में खुशहाली है, तो तमाम लोगों की सियासत चलती रहेगी। ये पहले भी चल रही है, आइंदा भी चलती रहेगी। हमें अब मुत्तहद होना है, यकमुश्त हो के तमाम सियासी जमातों को और तमाम हमारे अदारे उनके पीछे हमने खड़ा होना है, ताकि इस तरह से फैसले किए जाएँ कि इस जो भी हालात हों, अगर ये खुशहाली की तरफ जा रहा है खित्ता, तो हम उसमें अपना हिस्सा बराबर जुस्सा वसूल करें, और अगर खुदा न खास्ता कोई और सूरत हाल डेवलप होती है तो हम उसका मुकाबला जो है वो सीना तान के करें। अब जो खबरें आ रही हैं, 2 धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, खुदकुश धमाका भी इसको कहा जा रहा है, और उसमें 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब ये सूरत हाल बन रही है, बड़ी ख़तरनाक हो रही है। इस पर हमने आगे तफसील से बात करनी है, इसी हवाले से और बात करेंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, जिस तरह हम सियासी तौर पर अगर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी साबिक लोग शामिल हो सकते हैं पीपल्स पार्टी में, साबिक MNA MPAs, मगर एक उनका वोट बैंक तो होगा, वो असर रसूख तो रखते होंगे। अगर पीपल्स पार्टी यहाँ कर रही है, शहबाज शरीफ साहब कराची जाते हैं, वो वहाँ के लोगों को मिलेंगे, वहाँ से लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो शेख रशीद ने जो कहा था कि जी अब हालात बदल रहे हैं, एहतजाज से कुछ नहीं होगा, इलेक्शंस की तैयारी करें, तो ये अब हर पार्टी अब इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। अब ये तो पीडीएम में भी फिर ये हो सकता है कि जो एक सोच थी कि ये पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से, और शायद फजल रहमान साहब इस चीज़ के हामी थे कि एक इत्तेहाद बनाया जाए, वसी तरह इत्तेहाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, यानी सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ें तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो तो अब लगता है कि क्या चकजई साहब, फजल रहमान साहब, अवामी नेशनल पार्टी तो चले पहले चली गई, तो ये तो 2018 के इलेक्शन में ये तीनों में मुकाबला हुआ था, जो सीटें इनकी बटी हैं आपस में, तो अब लगता तो यह कि आगे और मामला खराब होगा। इस तरह के जो इत्तेहाद बनते हैं ना, वो हमेशा जाती मफादात के लिए बनते हैं, और पार्टियां जब अपना मफाद हासिल कर लेती हैं तो वो उनको फिर डस्टबिन में फेंक देती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।